नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तो 4 बजे एनडीए की बैठक बुलाई गई थी। सभी घटक दलों को बुलाया गया था। पीएम आवास पर यह बैठक 4 बजे शुरू हो गई थी और बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर नीतीश यानी कि जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू यानी कि टीडीपी ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। एनडीए की सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र सौंपा है और आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके अपना इस्तीफा पेश किया था। इस्तीफा स्वीकार भी लिया गया। हालांकि एक औपचारिक प्रक्रिया है, लेकिन अब आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश एनडीए की तरफ से किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही थी। में एक बड़ा अपडेट है, जहां पर इस वक्त नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जहां मौजूद है एनडीए की बैठक में। वैसे भी 8 बजे डिनर है आउटगोइंग कैबिनेट का। उसके पहले जो बड़े नेता हैं राष्ट्रपति के पास जाकर समर्थन का जो पत्र है और जो सरकार बनाने का दावा है उनके पास पेश कर दिया जा सकता है। एक संभावना ये जताई जा रही है सूत्रों के अनुसार, लेकिन प्री पोल अलायंस होने के बाद ये संभावना भी कम से कम बढ़ जाती है कि आपके पास संख्या कितनी है। लेकिन चूंकि एनडीए गठबंधन भी अपनी प्रयास कर रहा है, इस पूरे संशय की स्थिति को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति के पास 272 से ज़्यादा का आंकड़ा को पेश कर दिया जाएगा, इसकी संभावना है। ये बड़ी संभावना है और देखिए इसीलिए भी है क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास अब ऑप्शन कम है अपनी सरकार में अपने सीटों को बढ़ाने के लिए। ऐसे में संपर्क अगर किया जाएगा तो फिर नीतीश कुमार से ज़रूर किया जा सकता है। हालांकि इसकी अटकलों को खारिज कर दिया गया है। कल भी खबर सामने आ रही थी पवार की मुलाकात की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। दूसरी तरफ हम बात करें तो आज नीतीश कुमार पहुंचे, एनडीए की बैठक में मौजूद रहे। चंद्रबाबू नायडू 16 सीटों के साथ में एनडीए के साथ है। समर्थन पत्र भी अब सौंप दिया गया है। तो दोनों ही फिलहाल बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं और मजबूती से सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि एनडीए की तरफ से आज ही राष्ट्रपति से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। ये इसीलिए भी है क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है सरकार बनाने का, तो उससे पहले 272 के आंकड़े को पार करके 292 सीटों के साथ में एनडीए अपनी सरकार बनाने के लिए अग्रसर है और इसी के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात पहले करना चाहेगी, अपना दावा पेश करना चाहेगी। इसीलिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू इन दोनों के ही समर्थन से, पार्टियों के दलों के समर्थन के साथ में एनडीए आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीएम आवास पर फिलहाल बैठक जारी है एनडीए की और इसमें अपडेट फिलहाल ये है कि समर्थन पत्र तो दे दिया गया है। हालांकि अब इसमें बड़ा ट्विस्ट ये है कि सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की क्या मांगे रही हैं, इस पे तेज है और बातचीत। एनडीए की बैठक जारी है, बातचीत जारी है और बैठक के बाद ही फिलहाल स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ मांगे रहती हैं और मंत्री पद अगर मांगे जाते हैं तो कितने मांगे जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है, अटकलें हैं कि स्पीकर पद मांगा जा सकता है। तो ऐसे में बैठक फिलहाल जारी है, समर्थन दिया जाएगा, लेकिन बदले में क्या मांगा जाएगा ये आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगा यदि सरकार बनाने का दावा आज ही पेश किया जाता है तो। हालांकि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, एनडीए की सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र सौंप दिया गया है। तो कल का दिन बेहद अहम था। एनडीए को 292 तो वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीट प्राप्त हुई है, अन्य दलों को 17 और ऐसे में लोकसभा चुनाव की जो रणभेरी जारी थी अब कल उसका समापन हो चुका है। अब जो कवायद है वो है सरकार बनाने की। हालांकि कल हमने देखा था कि कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जब ये सवाल पूछा गया था उनसे कि क्या आप सरकार बनाने के लिए अग्रसर रहेंगे या फिर एक मजबूत विपक्ष के रूप में संसद में बैठेंगे, तो उस पर उनका यही जवाब था कि इंडिया गठबंधन एक साथ इस पर निर्णय लेगा और इसके लिए बैठक बुलाई जाएगी। आज ये बैठक बुलाई गई है और देर शाम ये बैठक होगी। इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम घटक दल के नेता भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। दूसरी तरफ एनडीए कोशिश कर रही है कि एक कदम आगे चले और एनडीए की तरफ से आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। आज मुलाकात करके राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति की तरफ से इस्तीफे को स्वीकार भी किया गया
हालांकि उनसे कहा गया है कि जब तक नई सरकार ना बन जाए तब तक आप और मंत्रिपरिषद अपना काम जारी रखें। ये एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। इसके अलावा ये भी बड़ी जानकारी है कि 7 जून को बीजेपी के संसदीय दल की बैठक होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना नेता चुना जाएगा। 8 जून को संभव है कि राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण करें, यानी कि प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी 8 जून को ले सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में ये शपथ ली जा सकती है। तो अटकलों का बाजार अभी गर्म है और नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल पीएम आवास पर बड़ी बैठक जारी है। इस बड़ी बैठक में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि संतोषजनक तरीके से सभी घटक दलों के साथ में बीजेपी इस सरकार को बनाने में कामयाब रहे। मंत्रिपरिषद का गठन भी किया जाए। हालांकि इसके लिए विचार विमर्श लगता है लंबा चलेगा। सूत्रों के हवाले से फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। तस्वीरें सुबह सामने आई थी। अटकलें ये भी तेज थी कि चूंकि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ में एक ही प्लेन में पहुंचे हैं दिल्ली, तो ऐसे में इस हवाई यात्रा के दौरान कुछ बातचीत न हो जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों अपने अपने रास्ते आते हुए नजर आए। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव निकल गए और देर शाम ये बैठक होगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम आवास के लिए रवाना हो गए। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जो सुगबुगाहट बनी हुई थी कि नीतीश कुमार से संपर्क किया जा सकता है, इंडिया गठबंधन की तरफ से हाथ खींचा जा सकता है, अब वो खत्म, पत्र सौंप दिया गया है। सही कह रही हैं आप। जो अगर मगर की पूरी जो सवाल यहाँ पर उठ रहा था कि क्या यहाँ पर नीतीश कुमार साथ में रहेंगे, टीडीपी साथ में रहेगी कि नहीं रहेगी, ये यहाँ पर पूरे अगर मगर संभावनाएं सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं। जब यहाँ पर समर्थन दे दिया गया है, समर्थन पत्र यहाँ पर दे दिया गया है इन दोनों के द्वारा, तो एनडीए की सरकार बनने में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एनडीए को जो बेंचमार्क चाहिए, जो मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी से काफ़ी ऊपर एनडीए यहाँ पर है। यहाँ दिक्कत तभी आएगी जब ये दोनों फिर वहाँ से हटते हैं, यहाँ से अपना पैर खींचते हैं, तब जाकर के एनडीए को यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। लेकिन अभी के जो सिनेरियो में जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इन दोनों ने अपना समर्थन दे दिया है और ये जब समर्थन दे चुके हैं तो किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत एनडीए के लिए नहीं है। एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को फिर शपथ ले सकते हैं। और अब देखना ये होगा कि दावेदारी कब यहाँ पर ठोकी जाती है एनडीए की तरफ से, सरकार बनाने के लिए कब यहाँ पर दावेदारी ठोकी जाती है। माना यह भी जा रहा है कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण आज की जो बैठक है, ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रही इसी को लेकर के। लेकिन इसमें यह देखना होगा कि आखिर में जदयू और टीडीपी ने किन शर्तों पे यहाँ पे बात मानी है, क्या शर्तें यहाँ पर उन लोगों ने जो रखी थी, उन शर्तों को यहाँ पर क्या एनडीए के द्वारा या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन शर्तों को माना गया है और किन शर्तों पे ये दोनों के दोनों राजी हुए हैं, तब जाकर के यहाँ पर अपना समर्थन यहाँ पर दिया है इन्होंने। लेकिन इंतज़ार जो जिस चीज़ का था कि आखिर में क्या जदयू और टीडीपी साथ में है कि नहीं है, उस पर से अब पर्दा उठ चुका है। ठीक है।